हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? डायमंड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 के गणित 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें शुरू करने से पहले इस चैप्टर में हम लोग कुछ फार्मूलाज को कवरेज करेंगे। तो देखिएगा, साइन इन्वर्स एक्स बराबर 1/sin x होता है। कॉस इन्वर्स x बराबर 1/cos x होता है। tan इन्वर्स x बराबर 1/tan x होता है। cot इन्वर्स x बराबर 1/cot x होता है। sec इन्वर्स x बराबर 1/sec x होता है। cosec इन्वर्स x बराबर 1/cosec x होता है। इसके अलावा और हम लोग जहाँ जहाँ आपका सवाल में सूत्र आएंगे वहाँ वहाँ हम लिखते जाएंगे। सबसे पहला नंबर, इसके अलावा और कुछ सूत्र का उपयोग होते हैं, जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश के मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश के मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश के मान √3/2 होता है, साइन 90 अंश के मान 1 होता है, कॉस 0 अंश के मान 1 होता है, और कॉस 30 अंश के मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 अंश के मान 1/2 होता है, और कॉस 90 अंश के मान 0 होता है। tan 0 का मान 0, tan 30 के मान 1/√3, और tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, और tan 90 अंश के मान नो डिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार इस फार्मूला को भी याद करना है, और इसका जो यह रूप है, साइन 30 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं, साइन 45 को π/4 लिख सकते हैं, साइन 90 को π/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉस के भी लिख सकते हैं, टेन को भी लिख सकते हैं, कॉसेक को भी लिख सकते हैं, सेक को भी लिख सकते हैं। π/2 कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए π/2, तो यह 180 में 180 यदि हम करेंगे 180/30, तो ये आपका 30 छक्का देखिएगा, इसको अगर हम लोग काटें तो 6 बार में कटती है 30 से, इसीलिए इसको हम लोग π/6 लिख सकते हैं। इसको हमेशा मान लिखिए रेडियन में होती है, पाई रेडियन में मान लिखना है। त्रिकोणमितीय फलन के हमेशा पाई रेडियन में। तो देखिए, तो साइन इन्वर्स x बराबर 1/sin x, कॉस इन्वर्स x बराबर 1/cos x, और tan इन्वर्स x बराबर 1/tan x होता है, और कॉट इन्वर्स x बराबर 1/cot x होता है,
और सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/sec x होता है, और कोसेक इनवर्स 1/कोसेक बराबर कोसेक इनवर्स x बराबर 1/कोसेक x होता है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। देखिए इसमें कहा है साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान ज्ञात करें। तो सॉल्व, इसमें मानना पड़ेगा, माना साइन इनवर्स चलिए यहाँ पे एक्स नहीं है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स -1/2। इस साइन को इस पार अगर उठा कर लाते हैं तो ये हो जाता है साइन एक्स बराबर 1/2। और अब हम लोग को ढूंढना है कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो साइन में देखिए साइन 30 अंश के मान 1/2 होता है, और साइन को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। तो साइन एक्स बराबर साइन लिखेंगे -π/6। इस साइन से इस साइन कट जाएगा, एक्स बराबर आया -π/6। यही इसका मुख्य मान हुआ। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बराबर -π/6। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन नंबर 1 कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग लिखे हैं एक्स, यानी उसको मान लिए एक्स। जब फिर लिखे हैं एक्स को इधर लिखे, इसको इधर लिखे। जब ये साइन इनवर्स इधर से आती है तो यह इनवर्स खत्म कर देता है, साइन एक्स हो जाता है, और यहाँ पे आपका -1/2 बचा। अब हम लोग ढूंढें कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो देखिए कि साइन 30 अंश का मान जो है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 30 अंश के मान हम लोग लिख सकते हैं π/6। इसलिए साइन 30 अंश को हम लोग इसको लिख दिए π/6। साइन से साइन कट गया, यहाँ से एक्स बचा है और यहाँ से -π/6 बचा है। तो साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना होगा, -π/6। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं
अगला क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करो। तो इसमें देखिएगा बस सेपरेट है उसी पहला क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले सॉल्व। माना x बराबर कॉस इनवर्स रूट 3/2। अब इस साइड इसको उठा कर ले आइए तो ये हो जाएगा कॉस x बराबर अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2। अब देखते हैं कि कॉस में किसका मान रूट 3/2 होता है। तो कॉस में आपका 30 अंश का मान होता है रूट 3/2, और रूट 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं π/6। जब इसे लिखेंगे तो लेकिन इससे पहले कुछ हम आप लोग को सूत्र बताना चाहेंगे। कुछ सूत्र को कन्वर्ट कर लेंगे इसके बाद। तो देखिएगा, तो cos x बराबर आप लिख सकते हैं cos π/6। cos से cos क्या, x बराबर क्या आया दोस्तों, π/6। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर cos इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान बराबर π/6। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था cos इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माना x बराबर cos इनवर्स रूट 3/2। जब इस cos को इस साइड लेकर के आते हैं तो ये हो जाता है cos x। वहां से क्या बचा दोस्तों, रूट 3/2। अब हम लोग देखें कि cos में किसका मान रूट 3/2 होता है। तो cos में 30 अंश का मान होता है रूट 3/2, और रूट 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं π/6। तो इसको लिख दिए π/6। cos से cos कैंसिल हो गया तो यहाँ से x बचा है और रूट π/6। तो आंसर लिखेंगे cos इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान बराबर π/6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बोल कोसेक इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 3 कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान
ज्ञात करो। तो बस जैसे भी पहला और दूसरा क्वेश्चन जैसे हल हुआ उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो सॉल्व, माना x बराबर, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, इससे कोसेक इनवर्स 2, इसे इस साइड लाइए तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स बराबर 2। अब हम लोग ढूंढेंगे कि कोसेक में किसका मान होता है 2। तो कोसेक में किसका मान 2 होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक 0 अंश के मान अपरिभाषित है, कोसेक 30 अंश के मान आपका 2 है। कोसेक 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक 30 को π/6। तो देखिएगा, तो यहाँ पे कोसेक 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। तो लिखेंगे कोसेक x बराबर कोसेक π/6। इस कोसेक से कोसेक को कैंसिल करेंगे और हमारे पास क्या बचा, x बराबर π/6। यही आपका कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान हुआ। तो आंसर लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर π/6। इसमें देखिए हम लोग, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि एक को इधर से कैसे ये लिखाता है। मान लीजिए कोसेक को हम इस साइड लाते हैं। अभी देखिए हम लोग सूत्र लिखे थे, तो कोसेक इनवर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा कोसेक इनवर्स बराबर होता है 1/कोसेक, कोसेक इनवर्स x बराबर होता है 1/कोसेक x। इसी तरह से हम लोग इसको जब मान लीजिए लिखेंगे तो यह इस कोस को तो लिख सकते हैं, इस कोस को जब हम इसको 1/कोस, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, देखिए मान लीजिए x बराबर मेरे पास है कोसेक इनवर्स, तो x बराबर हो जाएगा 1/कोसेक, कोसेक हो जाएगा, और 2 है तो 2 है। जब हम इन लोग इसको अगर वज्र गुणन ऐसे करते हैं तिरछा तिरछी, तो हो जाएगा कोसेक x बराबर 2। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हल करने से पहले कुछ सूत्र को हम लोग देखेंगे जो आगाड़ी आपको क्वेश्चन में लगने वाला है। तो देखिए, तो देखिए कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। दूसरा नंबर है सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसी प्रकार 3 नंबर है tan इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस tan इनवर्स x।
ये फार्मूला जो है अगाड़ी क्वेश्चन में लगने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इस फार्मूला को याद कर लीजिए और अगले कड़ी में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे हम लोग यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि tan इनवर्स रूट अंडर और माइनस लगा हुआ है। क्या लगा है? माइनस। तो इसमें देखिएगा माइनस जहाँ जहाँ भी आएगा तो कॉस इनवर्स में माइनस हो सकता है, सेक इनवर्स में हो सकता है, tan इनवर्स में हो सकता है। तो सॉल्व, माना tan इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू x। तो उसी तरह से अब जो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हल किए उसी की तरह से अब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर tan इनवर्स माइनस रूट 3। इस tan को उठा करके इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan x बराबर माइनस रूट 3। अब हम लोग देखेंगे यह tan में है तो इसको इस तरीका से करना है। जैसे मैं इस वाला फार्मूला पर देखिए tan इनवर्स माइनस है तो इसको हम लोग tan इनवर्स माइनस को इसको लिखेंगे tan x इक्वल टू, इसको लिखेंगे पाई बाई tan में tan पाई माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स x के मान कितना है? रूट 3 है। tan इनवर्स x के मान कितना है? रूट 3 है। तो tan इनवर्स मान का रूट 3 इसका मान है। नहीं तो एक तरीका से और है, इसको कर सकते हैं उसी तरीका से, tan में नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सूत्र हुआ है, कॉट होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स होता है, कॉट इनवर्स एक कॉट होता है, मिस्टेक हुआ है, कॉट। तो इसको अब यहाँ तक ले देखिए, मिटा देते हैं। देखिएगा tan x बराबर आपका हो जाएगा माइनस रूट 3। tan में किसका मान होता है? देखिए tan में होता है रूट 3 60 डिग्री का मान। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan x बराबर tan माइनस, अब tan में किसका मान होता है? रूट 3। देखिएगा tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3। इसको लिखेंगे पाई बाई 3। इस साइड भी देखिए tan, इस साइड भी tan से tan कट गया, आया है माइनस पाई बाई 3 और यही हुआ tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? कॉस इनवर्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 इधर देखिए, मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो।
मुख्य मान ज्ञात करो। चलिए देखिए सॉल्व माना x बराबर cos इनवर्स -1/2। इस cos को उठा करके इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा cos x बराबर -1/2। अब देखिए cos में किसका मान होता है 1/2। देखिए cos 0 अंश के मान 1, cos 30 अंश के मान √3/2, cos 45 के मान 1/√2 और cos 60 अंश के मान 1/2 होता है। और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं π/3। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? π/3। लेकिन इस तरीका से इसको नहीं हल करना है, हम लोग के इसे जो अभी फार्मूला लिखवाए थे उस पर हल करना है। तो इसको हम लोग cos इनवर्स -x बराबर अभी सूत्र लिखे थे, क्या हुआ? cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। इस फार्मूला के रूप में हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले cos इनवर्स, तो इसे हम लोग लिखेंगे cos x बराबर लिखेंगे cos इनवर्स पाई माइनस और cos में बताइए cos 60 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/3। इसको लिखेंगे π/3। इस साइड भी cos, इस साइड भी cos, cos से cos खत्म, तो ये आ गया x बराबर पाई माइनस π/3। ये जब थोड़ा सा भिन्न के करते हैं, भिन्न का घटाव है तो पाई एकम पाई, अब पाई में से पाई घटा 2π/3। ये आपका आया cos इनवर्स -1/2 का मान। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों कहा था कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग माने x बराबर cos इनवर्स -1/2। अब देखें कि cos को उठा करके इस साइड लाए, यहाँ बचा है -1/2। और अब यहाँ पे देखिए cos में किसका मान होता है, तो cos में देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं, तो इसे हम लोग सूत्र पर देखिए माइनस इनवर्स था इसीलिए इसको हम उस सूत्र पर किया है, तो इस रूप में लिखें cos इनवर्स पाई माइनस π/2, यानी cos इनवर्स का मान था और इसको हम लोग π/2 लिख सकते हैं। अब cos से cos कैंसिल हुआ है, x बराबर होगा पाई माइनस π/3। अब इसको भिन्न किए, पाई गुणा किया इसमें तो 3 पाई में से 1 पाई घटा 2 पाई, यही आपका एक cos इनवर्स -1/2 का मान होगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स का tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करो। देखिए सब
जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 2 3 में जैसे सिस्टम से हल किए उसी तरह से 10 में भी होगा। तो माना सॉल्व देखिएगा, माना x बराबर tan इनवर्स -1। अब 10 को उठा के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा tan x बराबर -1। अब ढूंढेंगे कि tan में किसका मान -1 होता है। तो tan 0 अंश के मान 0, tan 30 अंश के मान 1/√3, tan 45 के मान होता है 1। और tan 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4। तो इसको लिखेंगे tan x बराबर माइनस, ये वाला माइनस पहले लिखेंगे, जैसे लिखिए tan π/4। इस tan से tan कैंसिल कर दीजिए, x बराबर का हो जाएगा -π/4। ये आपका tan इनवर्स -1 का मुख्य मान हुआ। तो आप आंसर लिख सकते हैं tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर -π/4। ये आपका आंसर हुआ। चलिए एक बार फिर से देखिए, इसमें क्वेश्चन में बोला था कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करो। इसको हम लोग हल किए हैं। माना x बराबर tan इनवर्स -1, इस tan को इस साइड लाए तो हो गया tan x और उधर से बचा क्या -1। अब देखिए इसमें tan में किसका मान 1 होता है। तो देखिए कि tan 45 का मान होता है 1 और tan 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4। तो इसको लिख दिए tan π/4। tan से tan को काट सकते हैं, tan से tan को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और बच गया क्या, x बराबर -π/4। यह इसका आंसर हुआ tan इनवर्स -1 का मुख्य मान का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर कौन है, 7 है। लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन में सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो पीछे क्वेश्चन की तरह ही हम लोग हल करेंगे। सॉल्व, माना x बराबर सेक इनवर्स 2/√, इस सेक को उठा के इस साइड लाइए तो हो जाएगा सेक x बराबर 2/√3। अब देखिए सेक में किसका मान 2/√3 होता है। तो सेक में देखिए 30 अंश का मान होता है, सेक 30 अंश के मान होता है, सेक 30 अंश के मान 2/√3 होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक x इक्वल टू, और सेक 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 30 को लिख सकते हैं π/6। तो इसको लिखेंगे सेक π/6। सेक से 6 को कैंसिल कर सकते हैं और x बराबर हो जाएगा π/6। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन का हल हुआ। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए है, कह रहा है कि cot इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो cot इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए।
8 नंबर क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करें। सॉल्व। माना x बराबर कॉट इनवर्स √3। इस कॉट को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा कॉट x इक्वल टू √3। अब देखिए कॉट में किसका मान होता है, कॉट में √3, कॉट 0, देखिए कॉट 0 अंश के मान होता है अपरिभाषित, कॉट 30 अंश के मान होता है √3। अब कॉट 3 को हम लोग लिख सकते हैं π/6, यानी कॉट 30 अंश को मान लिख सकते हैं π/6। चलिए दोस्तों लिखते हैं। तो कॉट x बराबर हम लिख सकते हैं कॉट π/6। इस कॉट से कॉट को कैंसिल करेंगे, x बराबर बचा हमारे पास π/6, जो कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान हुआ। यह है आंसर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा हुआ है कि कॉस इनवर्स, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए है, कर रहा है कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो देखिएगा सॉल्व। माना x इक्वल टू कॉस इनवर्स -√, देखिए इस कॉस को उठा करके इस साइड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस x बराबर -√2। अब कॉस में किसका मान होता है, किसका संबंध होता है 1/√2, देखते हैं। तो कॉस में होता है, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, और कॉस 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस x बराबर, इसको लिखेंगे कॉस माइनस के π/4। अब जो है कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और x बराबर क्या बचा, -π/4। जो आपका आंसर लिखिएगा कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर -π/4। इसके बाद आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि कोसेक इनवर्स माइनस, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रही है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करो। चलिए पीछे क्वेश्चन की तरह सॉल्व। माना x बराबर कोसेक इनवर्स
√2। कोसेक को उठाकर इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा कोसेक x बराबर -√2। अब देखेंगे कि कोसेक में किसका मान होता है √2। तो देखिए कोसेक में कोसेक 45 का मान होता है √2 और कोसेक 45 को क्या लिख सकते हैं π/4। तो इसको लिखेंगे कोसेक x बराबर कोसेक लिखेंगे -π/4। इस कोसेक से कोसेक कट जाएगा, x बराबर बचेगा -π/4। तो हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान बराबर -π/4। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग के समझ में आता हो तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका थोड़ा सा लॉन्ग है और इसमें डबल दे दिया है। देखिएगा पहले से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक जो हम लोग हल किए उसमें छोटा छोटा टिपिकल था। अब इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनाया है 11 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि tan इनवर्स एक प्लस cos इनवर्स एक सॉरी दोस्तों cos इनवर्स -1/2 और प्लस sin इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। अभी तक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में देखिए कि एक ही था। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स भी दिया, cos इनवर्स भी दिया, sin इनवर्स दिया और सब प्लस के रूप में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। इन लोग के बारी बारी से करते हैं। तो सबसे पहले tan को करेंगे, फिर cos को करेंगे, फिर sin को करेंगे और सबके लास्ट में इसको ऐड कर देंगे और जो आएगा ऐड करने के बाद वही इसका मुख्य मान होगा। तो सॉल्व पहले लिखेंगे माना tan इनवर्स 1 बराबर x। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर हो जाएगा 1। और देखिए tan में किसका मान 1 होता है, tan में tan 45 के मान 1 होता है और tan 45 को क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan x बराबर tan π/4। इस tan से tan को कैंसिल करेंगे तो आ गया x बराबर π/4। चलिए फिर चलते हैं cos में। पुनः मैंने फिर से चलते हैं तो फिर लिखेंगे माना cos इनवर्स 1/2 बराबर x। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos x बराबर हो जाएगा -1/2। अब देखिए cos में हम लोग अभी पीछे एक फार्मूला किए थे। cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos x बराबर, cos में किसका मान होता है इतना, cos में होता है 1/2 cos 60 का मान और cos 60 को π/3 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे cos
माइनस पाई बाई 3। और इसका सूत्र है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर कॉस पाई माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए कॉस से कॉस को कैंसिल कीजिए, एक्स बराबर का आ गया, एक्स बराबर आपका हो गया एक्स बराबर पाई एकम पाई, आई हो गया 2/3। इसके बाद इसका साइन को अलग करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स को इधर देखिए करते हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स क्या है, रूट साइन इनवर्स 1/2। इसको भी करेंगे माना साइन इनवर्स एक्स रूट 1/2 इक्वल टू एक्स। इसको इस क्षेत्र में लाएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर 1/2। और साइन में देखिए किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। और इसको पाई के पदों में व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा साइन, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6। साइन से साइन को कैंसिल करेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। ये आपका आया साइन का मान। इसके बाद इसको ऐड करेंगे और लास्ट में